ये 35 साल से लालू जी नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तो इसमें राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन 35 साल तो ये लोग मुख्यमंत्री है ना जी। दलित का मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, दलित को डिप्टी सीएम नहीं बना रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी नीतीश जी के साथ में कि राहुल तिवारी जी 10 साल से आप विधायक हैं, अपने दलित बस्ती में क्या किए हैं? विधायक बनिए, आप विधायक बने, आपका पिताजी विधायक बने, आपका दादा विधायक बने। क्या ये संविधान दिया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? अल्पसंख्यक का बेटा राम सुंदर दास एक चमार का बेटा मुख्यमंत्री था बिहार में। भोला पासवान शास्त्री बिहार का मुख्यमंत्री थे। आज लालू जी की सरकार में एक दलित डीएम को हत्या हुआ कृष्णैया जी का 1994 में। लालू जी आपकी सरकार में लोग कहते हैं कि दलित का आवाज है, जनता की आवाज है। कृष्णैया एक दलित का बेटा था। यदि जादव का बेटा होता अब क्या करते? लालू जी की सरकार में कृष्णैया एक दलित का बेटा था। क्या मामला था कि आपकी सरकार में उसकी हत्या हुई? प्रेस वार्ता रखा गया है, दलितों की आवाज, दलितों की सम्मान। शाहपुर में विधानसभा में दलितों पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसके हमारे पार्टी आजाद समाज पार्टी, संगठन भीम आर्मी, चंद्रशेखर भाई, हम लोग भीम आर्मी के झंडे से आवाज उठाते हैं। दलितों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है, कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? हमारे विधायक जो हैं कहते हैं हम दलितों की आवाज है, दलितों के शुभचिंतक हैं। अभी तक दलित के बस्ती में कुछ विकास नहीं हुआ। एक बरिसवन हत्या हुआ दलित का, पत्नी का, अभी तक कुछ व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि दलित होना गुनाह है क्या? कि दलित पर कोई जुल्म करता है? 78 साल आजादी के बाद शाहपुर का विधायक ब्राह्मण रहा। कहा भाई कितना संख्या है? 3% वाले शाहपुर का विधायक बनेंगे, अब 85% क्या करेंगे? हमने जनता को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि देश में समानता होनी चाहिए, सबका विकास, सबका सम्मान। दलित अति पिछड़ा वोट देता है, आरजेडी कहता है कि आप हमको वोट नहीं दिए हैं, भाजपा कहता है कि वोट नहीं दिए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 90 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, 90 के बाद 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू थे। ये 35 साल से लालू जी नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तो इसमें राजपूत ब्राह्मण भूमिहार तो मुख्यमंत्री नहीं है। 35 साल से राजपूत ब्राह्मण भूमिहार गाली सुन रहे हैं। बैकवर्ड समाज के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग मेरा खेत छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, मेरा अपमान किया, मेरा चैन किया, मेरा हत्या किया। मैं मानता हूं, लेकिन 35 साल तो ये लोग मुख्यमंत्री है ना जी। दलित का मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, दलित को डिप्टी सीएम नहीं बना रहे हैं। भाजपा की सरकार बनी नीतीश जी के साथ में। भाजपा दो को डिप्टी सीएम दिया, एक भूमिहार को दिया, एक कुशवाहा को दिया। जो 2% 3% कुशवाहा समाज के लोग हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। क्या इस देश में 85% वाला खाली हम लोग वोट देने के अधिकार में है क्या? सरकार चाहे SC/ST का हत्या होता है, आज संविधान है तुमको 8,24,000 रुपया देने का काम कर रहा है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दे कि दलित को हत्या होता है तो मैं 8 लाख नहीं दूंगा, मैं 30 लाख रुपया दूंगा दलित के साथ। यदि दलित कोई सीएम बनता है तो एक दलित का हत्या के साथ 30 लाख रुपया मांग होगा, और उनका नौकरी क्वालिफिकेशन का अनुसार उनका नौकरी होना चाहिए। और जो अपराधी 24 से 36 घंटा में दलितों के साथ जुल्म अत्याचार करता है, ये संविधान पर देश चलता है। यदि हमारे मुख्यमंत्री चाहें तो 36 घंटा के 40 घंटा के अंदर में यदि अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है तो उसके लिए बुलडोजर चलवाए। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ विकास दुबे ने जाकर के हत्या की है प्रशासन के साथ में, उसके लिए जाकर के बुलडोजर चलाया गया। ये हमारी सरकार क्या करें? नीतीश बाबू डबल इंजन की सरकार है। मैं दलितों के साथ
जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, ये दलित कब तक बर्दाश्त करेगा? दलित को नेतृत्व करने वाला शाहपुर का विधायक या प्रदेश में कोई नेता नहीं है कि दलितों का आवाज उठाए। जो भी दलित के नेता बने, जीताराम मांझी है, रामविलास पासवान है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने सत्ता को काबिज करने के लिए वो दलित को वोट लेते हैं, दलित को शुभचिंतक और आंसू पोंछने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं शाहपुर के विधायक से मैं अपील करता हूं कि राहुल तिवारी जी 10 साल से आप विधायक हैं, अपने दलित की बस्ती में क्या किए हैं, कहां काम करवाए हैं? दलित का वोट लेते हैं, जब चुनाव आता है तो दलित के बस्ती में जाते हैं, वहां के एक दो दलाल को, चमचागिरी को अपने स्तर घींच करके कहते कि मैं काम करूंगा विकास का। कहां दलित का विकास हुआ है? चुनाव आता है, दलित का वोट लेते हैं, अति पिछड़ा का वोट लेते हैं। कभी आपने दलित का आवाज उठाया है? कहीं नहीं आवाज उठाए हैं? क्या दलित खाली वोट देने का काम जानते हैं? हम वोट दें, आपका सरकार बने बिहार में, आप यहां से विधायक बनिए, आप विधायक बने, आपका पिताजी विधायक बने, आपका दादा विधायक बने। क्या ये संविधान दिया कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा? समानता होना चाहिए देश में। यदि समानता नहीं आएगा तो देश, भारत पिछड़ रहा है, भारत नेपाल बनने जाएगा। दलितों का हक, अधिकार, मान सम्मान नहीं मिलता है। 90 का पहले बिहार जंगल राज था, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को तूती बोलता था, देश में चलने का रोड रास्ता नहीं था, नली गली नहीं था। उस समय भारत में बिहार का मुख्यमंत्री जनता पार्टी के थे, कर्पूरी जी नाई बनाने वाला अल्पसंख्यक का बेटा, राम सुंदर दास एक चमार का बेटा मुख्यमंत्री था बिहार में, भोला पासवान शास्त्री बिहार का मुख्यमंत्री थे। आज 90 से क्या हालात है भाई बिहार का? 85% वाला वोट देते हैं, इनका आवाज कोई नहीं सुनता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपने 6 महीना जीताराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो पेट में दर्द हुआ। हम लोग कब तक गुलाम रहेंगे देश का? लालू जी की सरकार में एक दलित डीएम को हत्या होगा, कृष्णैया जी का, 1994 में। लालू जी, आपकी सरकार में लोग कहते हैं कि दलित का आवाज है, जनता की आवाज है। कृष्णैया एक दलित का बेटा था। यदि जादव का बेटा होता, अब क्या करते? लालू जी की सरकार में कृष्णैया एक दलित का बेटा था। क्या मामला था कि आपकी सरकार में उसकी हत्या हुई? 2020 में नीतीश कुमार जी नंदमणि लवली को रिहा किया, उनकी सजा था, जीवन कारावास था, अपने राजपूत को वोट लेने के लिए। क्या दलित आपको वोट नहीं देता है क्या? आपने रिहा किए। एक बार आदरणीय आनंद मोहन लवली, आप सांसद थे, आपको इतना घमंड है कि मैं सांसद हूं, आप बोलते कि मायावती कौन है? अरे भाई, सोचने की बात है। एक दलित के बेटी उत्तर प्रदेश में 4 बार बिहार का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। दलित कब तक जुल्म अत्याचार करेगा भाई? आज हमारा संविधान है तो गोई साहब आज भारत के राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि देश में शालीनता लाना है, समानता लाना है, तो देश में भाई जातिवादी हटाना पड़ेगा। तो हम लोग भी किसी से कमजोर नहीं हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज हैं, बाबू जगजीवन राम की वंशज हैं। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में शास्ता खून बहांगा पानी का नारा चल रहा था। उसमें हमारे भारत के लोगों को जनरल डायर ने छलनी किया था। उस समय हमारे भारत के नौजवान उधम सिंह बच्चा थे, अपने संकल्प किए कि मैं भारत का खून का बदला मैं लेकर रहूंगा। जनरल डायर को जाकर विदेश में, इंग्लैंड में गोली मार के आए थे। अपने दलीय प्रत्याशी शाहपुर विधानसभा के जो भी कुछ सुन रहे हैं
उनसे क्या अपील होती है? मैं शाहपुर की मैं जनताओं से अपील कर रहे हैं। शाहपुर की जनता भोली भाली है। यदि कृष्णा राम एजुकेटेड है, योग्य है, तो कृष्णा राम को मौका दिया जाए। कृष्णा राम को मौका मिलता है तो शाहपुर में विकास का गंगा बहवा देंगे। शाहपुर की जनता अपने अनमोल समय देकर, वोट देकर के चुनाव जीत जाती है, तो मैं पटना में रहने का काम नहीं करूंगा। मैं महीना में 2 बार जनता दरबार लगाएंगे। 15 दिन शाहपुर ब्लॉक हो, 15 दिन बिहियां ब्लॉक हो के लिए मैं मोटेशन के मामला हो, इंदिरा आवास की मामला हो, पेंशन की मामला हो, कोई भी हमारे मतदाताओं का समस्या होता है तो मैं अपने मतदाता बंधुओं को मैं ब्लॉक जाने नहीं दूंगा।